नमस्ते दोस्तों। आज हम जानेंगे कि भगवान के चरणोदक से गुलिक व्याध का उद्धार कैसे हुआ। आइए शुरू करें। गुलिक नाम से प्रसिद्ध एक व्याध था। वह पराय स्त्री और पराय धन को हड़प लेने के लिए सदा उद्यत रहता था। वह सदा दूसरों की निंदा किया करता था। जीव जंतुओं को भारी संकट में डालना उसका नित्य का काम था। उसने सैकड़ों गौओं और हजारों ब्राह्मणों की हत्या की थी। व्याधों का सरदार गुलिक देव संपत्ति को हड़पने तथा दूसरों का धन लूट लेने के लिए सदा कमर कसे रहता था। उसने बहुत से बड़े भारी भारी पाप किए थे। जीव जंतुओं के लिए वह यमराज के समान था। एक दिन वह महापापी व्याध सवीर नरेश के नगर में गया, जो संपूर्ण ऐश्वर्यों से भरा पूरा था। उसके उपवन में भगवान का एक बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के कलशों से छाया गया था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने निश्चय किया, यहाँ बहुत से सुवर्ण कलश हैं, उन सबको चुराऊंगा। ऐसा विचार कर व्याध चोरी के लिए लोलुप हो उठा और मंदिर के भीतर गया। वहाँ उसने एक श्रेष्ठ ब्राह्मण को देखा, जो परम शांत और तत्वार्थ ज्ञान में निपुण थे। उनका नाम उत्तंग था। वे भगवान की सेवा पूजा कर रहे थे। उत्तंग तपस्या की निधि थे। वे एकांतवासी, दयालु, निष्पृह तथा भगवान के ध्यान में परायण थे। उस व्याध ने उन्हें अपनी चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। वह देवता का संपूर्ण धन हड़प लेने के लिए आया हुआ अत्यंत साहसी लुटेरा था और मत से उन्मत्त हो रहा था। उसने हाथ में तलवार उठा ली और उत्तंग जी को मार डालने का उद्योग आरंभ किया। मुनि को भूमि पर गिराकर उनकी छाती को एक पैर से दबाकर उसने एक हाथ से उनकी जटाएं पकड़ ली और उन्हें मार डालने का विचार किया। इस अवस्था में उस व्याध को देखकर उत्तंग जी ने कहा, अरे ओ साधु पुरुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मार रहे हो। मैं तो निरपराध हूँ। बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है। लोक में शक्तिशाली पुरुष अपराधियों को दंड देते हैं, किंतु सज्जन पुरुष पापियों को भी अकारण नहीं मारते हैं। जिनके चित्त में शांति विराज रही है, वे साधु पुरुष अपने से विरोध रखने वाले मूर्खों में भी जो गुण विद्यमान है, उन्हीं पर दृष्टि रखकर उनका विरोध नहीं करते हैं। जो मनुष्य अनेक बार सताए जाने पर भी क्षमा करता है, उसे उत्तम कहा गया है। वह भगवान को सदा ही अत्यंत प्रिय है। जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी हुई है, वे साधु पुरुष मृत्यु काल आने पर भी किसी से वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष काटे जाने पर भी कुठार की धार को सुगंधित ही करता है। मृग तृण से, मछलियाँ जल से तथा सज्जन पुरुष संतोष से जीवन निर्वाह करते हैं। परंतु संसार में क्रमशः 3 प्रकार के व्यक्ति इनके साथ भी अकारण वैर रखने वाले होते हैं।
व्याध, धीवर और चुगलखोर। अहो, माया बड़ी प्रबल है, वह समस्त जगत को मोह में डाल देती है। तभी तो लोग पुत्र, मित्र और स्त्री के लिए सबको दुखी करते रहते हैं। तुमने दूसरों का धन लूटकर अपनी स्त्री का पालन पोषण किया है, परंतु अंतकाल में मनुष्य सबको छोड़कर अकेला ही परलोक की यात्रा करता है। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र और मेरी यह वस्तु, इस प्रकार की ममता प्राणियों को व्यर्थ पीड़ा देती रहती है। पुरुष जब तक धन कमाता है तभी तक भाई बंधु उससे संबंध रखते हैं, परंतु यह लोक और परलोक में केवल धर्म और अधर्म ही सदा उसके साथ रहते हैं। वहाँ दूसरा कोई साथी नहीं है। धर्म और अधर्म से कमाए हुए धन के द्वारा जिसने जिन लोगों का पालन पोषण किया है, वे ही मरने पर उसे आग के मुख में झोंककर स्वयं घी मिलाया हुआ अन्न खाते हैं। पापी मनुष्यों की कामना रोज बढ़ती है और पुण्यात्मा पुरुषों की कामना प्रतिदिन क्षीण होती है। लोग सदा धन आदि के उपार्जन में व्यर्थ ही व्याकुल रहते हैं। जो होने वाला है वह होकर ही रहता है और जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होता। जिनकी बुद्धि में ऐसा निश्चय होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती। यह संपूर्ण चराचर जगत देव के अधीन है, अतः देव ही जन्म और मृत्यु को जानता है, दूसरा नहीं। ममता से व्याकुल चित्त वाले मनुष्यों का दुख महान है, क्योंकि वे बड़े बड़े पाप करके भी दूसरों का यत्नपूर्वक पालन करते हैं। मनुष्य के कमाए हुए संपूर्ण धन को सदा सब भाई बंधु भोगते हैं, किंतु वह मूर्ख अपने पापों का फल स्वयं अकेला ही भोगता है। ऐसा कहते हुए महर्षि उत्तंग को गुलिक ने छोड़ दिया। फिर वह भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बार बार कहने लगा, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। सत्संग के प्रभाव से तथा भगवत विग्रह का सामीप्य मिल जाने से व्याध का सारा पाप नष्ट हो गया। उसे अपनी करनी पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वह इस प्रकार बोला, मैंने बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं, वे सब आपके दर्शन से नष्ट हो गए। मेरी बुद्धि सदा पाप में ही लगी रही और मैं शरीर से भी सदा महान पापों का ही आचरण करता रहा। अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्म में किए हुए पापों के कारण मेरा व्याध के कुल में जन्म हुआ। अब इस जीवन में भी ढेर के ढेर पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा? मेरी आयु शीघ्रतापूर्वक नष्ट हो रही है। मैंने पापों के निवारण के लिए कोई प्रायश्चित नहीं किया, अतः उन पापों का फल मैं कितने जन्मों तक भोगूंगा? इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए उस व्याध ने आंतरिक संताप की अग्नि से झुलसकर तुरंत प्राण त्याग दिए। व्याध को गिरा हुआ देख महर्षि उत्तंग को बड़ी दया आई और उन महाबुद्धिमान मुनि ने
भगवान के चरणोदक से उसके शरीर को सींच दिया। भगवान के चरणोदक का स्पर्श पाकर उसके पाप नष्ट हो गए और वह व्याध दिव्य शरीर से दिव्य विमान पर बैठकर मुनि से इस प्रकार बोला। गुलिक ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनि श्रेष्ठ, उत्तंग जी, आप मेरे गुरु हैं। आपके ही प्रसाद से मुझे इन महापातकों से छुटकारा मिला है। आपके उपदेश से मेरा संताप दूर हो गया और संपूर्ण पाप भी तुरंत नष्ट हो गए। आपने मेरे ऊपर जो भगवान का चरणोदक छिड़का है, उसके प्रभाव से आज मुझे आपने भगवान के परम पद को पहुंचा दिया। आपके द्वारा इस पापमय शरीर से मेरा उद्धार हो गया। इसलिए मैं आपके चरणों में मस्तक नवाता हूँ। मेरे किए हुए अपराध को आप क्षमा करें। ऐसा कहकर उसने मुनिवर उत्तंग पर दिव्य पुष्पों की वर्षा की और विमान से उतरकर 3 बार परिक्रमा करके उन्हें नमस्कार किया। तदनंतर पुनः उस दिव्य विमान पर चढ़कर गुलिक भगवान के धाम को चला गया। यह सब प्रत्यक्ष देखकर तपोनिधि उत्तंग जी बड़े विस्मय में पड़े और उन्होंने सिर पर अंजलि रखकर लक्ष्मीपति भगवान का स्तवन किया। उनके द्वारा स्तुति करने पर भगवान ने उन्हें उत्तम वर दिया और उस वर से उत्तंग जी भी परम पद को प्राप्त हो गए।